स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस बीए पार्ट थर्ड वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर यूनिट 4 जॉन स्टुअर्ट मिल के सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने अपने वीडियोज़ में मिल के बारे में, उनका जीवन परिचय, उनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें, मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार, मिल के व्यक्तिवाद संबंधी विचारों का अध्ययन किया था। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए मिल की सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। सर्वश्रेष्ठ सरकार के संबंध में मिल की विचारधारा परंपरागत धारणा से कुछ भिन्न है और मिल का कहना है कि सबसे अधिक कार्यकुशल सरकार आवश्यक रूप से सर्वश्रेष्ठ नहीं होती। मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी के विचारों को ही दृष्टि में रखते हुए कहा है कि शासन का मुख्य उद्देश्य मानवीय क्षमताओं का विकास करना है और वही सरकार सर्वश्रेष्ठ है जिसके द्वारा अपने नागरिकों को राजनीतिक शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करते हुए नागरिकता की सर्वश्रेष्ठ पाठशाला के रूप में कार्य किया जाए। मिल ने कहा है कि नागरिक स्वयं सरकार के कार्यों में भाग लेकर ही अपना बौद्धिक विकास कर सकता है, इसलिए आदर्श सरकार वही है जिसमें संप्रभुता या अंतिम नियंत्रण की शक्ति समुदाय के पूरे समूह में हो। प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा न केवल संप्रभु इच्छा को व्यक्त करने वरन सार्वजनिक कार्यों के संपादन में भी किसी न किसी रूप में सक्रिय भाग लिया जाना चाहिए। ब्रॉन्टियर ओब्रेन का समर्थन करते हुए मिल लिखता है कि शट आपको बताएंगे कि आपके संपत्तिहीन होने के कारण ही आप प्रतिनिधित्वहीन हैं। इसके विपरीत मैं ये कहता हूँ कि आप प्रतिनिधित्वहीन होने के कारण ही संपत्तिहीन हैं। तो मिल का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार और हित उसी समय सुरक्षित रह सकते हैं और उनकी अवहेलना नहीं हो सकती जब मनुष्य में अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की स्वाभाविक प्रवृत्ति हो। मिल ने कहा है कि उपयोगितावादी होने के नाते मिल ने कहा है कि मनुष्यों की स्वाभाविक स्वार्थी प्रवृत्ति के रहते किसी भी मनुष्य के अधिकार और हित की सुरक्षा तभी संभव है जबकि वह स्वयं उनकी रक्षा के लिए तत्पर हो, और किसी भी व्यक्ति को यह सुअवसर लोकतंत्र में ही प्राप्त हो सकता है। मिल ने कहा है कि सर्वोत्तम शासन वही है जो मनुष्य की बहुमुखी प्रगति में, उसके सर्वांगीण विकास में सहायक हो। मिल ने कहा है कि प्रतिनिधि सभा क्यों चाहिए, मतलब प्रतिनिधि सभा उसके लिए आवश्यक है क्यों, तो लोकतंत्र एक सर्वोत्तम शासन प्रणाली होने के उपरांत भी मानवीय विकृतियों के कारण कई दुर्बलताओं का शिकार हो सकती है, जिससे लोकतंत्र में कई कमियां उभरने लगती है और इन कमियों को दूर करना आवश्यक है। मिल के शब्दों में, मनुष्य द्वारा बनाई हुई सभी वस्तुओं की भांति लोकतंत्र को अच्छा भी बनाया जा सकता है और बुरा भी, तो फिर क्यों ना लोकतंत्र को और अधिक अच्छा बनाया जाए। तो मिल ने कहा है कि लोकतंत्र को और अच्छा बनाने के लिए प्रतिनिधि शासन होना चाहिए। प्रतिनिधि शासन के प्रमुख तत्व मिल ने बताए हैं। पहला है संपूर्ण या अधिकांश लोगों का सहयोग, प्रतिनिधियों का नियतकालीन चुनाव और अधिकांश या संपूर्ण लोगों के हाथों में नियंत्रण की शक्ति। मिल ने कहा है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में मिल लोकतंत्र में बहुमत की निरंकुशता को लेकर बहुत अधिक चिंतित था। बहुमत की सरकार अल्पमत की अपेक्षा कर सकती है, अतः जनता को बहुमत की निरंकुशता से बचने तथा अल्पमत को शासन में प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता थी। मिल का विचार था कि बहुमत के निरंकुशतावाद को समाप्त करने के लिए निर्वाचन प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए। एक सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र के स्थान पर बहु सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाने चाहिए और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन कराया जाना चाहिए। इस प्रणाली में जिस दल को जितने प्रतिशत मत मिलते हैं उसी के अनुपात में उस दल के प्रत्याशियों को प्रतिनिधित्व मिलता है। इस पद्धति का लाभ यह होगा
कि छोटे दलों को भी अल्पमतों को भी उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। अल्पमत भी सार्वजनिक संस्थाओं में अपनी आवाज़ बुलंद करके अपनी बात कह सकेगा और बहुमत की निरंकुशता उसका गला नहीं घोट पाएगी। नेक्स्ट आता है मतदाता के लिए शैक्षणिक एवं संपत्ति संबंधी योग्यता। तो मील लोकतंत्र की इस कमजोरी से भी चिंतित था कि इसमें विधायिका के अधिकांश निर्वाचित सदस्य अशिक्षित, अनपढ़ और राष्ट्रीय समस्याओं से अनभिज्ञ होते हैं। मील के शब्दों में विधायिका में बुद्धि का निम्न श्रेणी का होना तथा जन समुदाय में बुद्धि की कमी होना भी, जो विधायिका का नियंत्रण करती है, किसी भी समाज के लिए खतरा है। उसकी दृष्टि में लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि जनता शिक्षित, बुद्धिमान तथा राजनीतिक दृष्टि से पूर्णतया जागरूक हो। अतः वह निरक्षर और अज्ञानी व्यक्तियों को मताधिकार प्रदान करने के पक्ष में नहीं था। केवल वयस्क हो जाने से ही कोई मत देने का अधिकार नहीं रख सकता। जैसे कि अभी माना जाता है ना 18 वर्ष का आयु प्राप्त व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, तो मिल क्या कहता था कि केवल वयस्क हो जाने से ही उसको मत देने का अधिकार मिल जाए, कोई आवश्यक नहीं है। साथ ही वह निरक्षर और अज्ञानी व्यक्तियों को भी मताधिकार प्रदान करने के पक्ष में नहीं था। मील लिखना, पढ़ना और गणित का ज्ञान सामान्य रखने वाले व्यक्ति को ही मताधिकार प्रदान करने का पक्ष में था। मील के शब्दों में मैं इस बात को पूर्ण रूप से अस्वीकार करता हूँ कि जो व्यक्ति पढ़ने लिखने और गणित में सामान्य सवाल निकालने में समर्थ नहीं है, उसे मतदान में भाग लेने दिया जाए। अर्थात वही व्यक्ति मतदान करेगा जो पढ़ा लिखा है, उसको गणित का ज्ञान है। उसके मत में मतदान के लिए नाम दर्ज कराने से पहले मतदाता बनने के इच्छुक व्यक्ति को अपने योग्यता का परिचय देने के लिए यह आवश्यक है कि वह अपना नाम मतदाता पंजीयन अधिकारी के सम्मुख अंग्रेजी पुस्तक में एक वाक्य की प्रतिलिपि करके तथा गणित का सवाल करके अपने मतदाता बनने की योग्यता को प्रमाणित करें। मील का यह भी कहना था कि उचित हो यह भी होगा कि लिखने पढ़ने और साधारण गणित के ज्ञान के अतिरिक्त मतदाता को भूगोल, इतिहास और राजनीति का भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। तो इससे क्या पता लगता है कि मील मतदान के लिए शैक्षणिक एवं संपत्ति संबंधी योग्यता का भी समर्थन करता है। वो ये कहता है कि हर किसी को मत देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त मील मतदाता के लिए संपत्ति संबंधी योग्यता भी आवश्यक मानता था। उसकी मान्यता थी कि जिसके पास संपत्ति होती है वे उन लोगों की तुलना में अधिक उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करते हैं जिनके पास संपत्ति का अभाव होता है। वह यह भी मानता था कि जिसके पास संपत्ति होती है और जो कर अदा करते हैं वे निर्धनों और कर देने वाले न देने वाले लोगों से अधिक बुद्धिमान भी होते हैं और राष्ट्रीय वित्त का सही उपयोग भी मितव्ययिता के साथ करते हैं। अतः जिसके पास संपत्ति है उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए और जिसके पास संपत्ति नहीं है उसको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है सार्वजनिक एवं खुला मतदान। तो बेंथम और जेम्स मील जैसे विचारकों ने गुप्त मतदान प्रणाली का समर्थन किया था, किंतु जॉन स्टुअर्ट मील खुली मतदान प्रणाली का समर्थन करते हैं। उनके अनुसार मत देने का अधिकार एक पवित्र अधिकार है जिसका प्रयोग पूर्ण समझ और विवेक के साथ में किया जाना चाहिए। बुद्धिमत्ता और विवेक से किए गए सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वाह में गोपनीयता अवांछनीय है। मतलब जो वोटिंग सिस्टम है वो गुप्त नहीं होना चाहिए। मील के शब्दों में मतदान का अधिकार सार्वजनिक कर्तव्य है। इसे अन्य सार्वजनिक कर्तव्यों की भांति जनता की देखरेख में और उनकी आलोचना को सहते हुए खुले रूप से करना चाहिए। मील की दृष्टि में गुप्त मतदान से मतदाता आसानी से धोखा दे सकते हैं। वह अपने वचन का पालन न करके चुपचाप अन्य व्यक्ति के प्रभाव में आकर उसके पक्ष में मतदान कर सकते हैं, परंतु इस प्रणाली से भ्रष्टाचार, प्रलोभन और अनैतिक आचरण जैसे कृत्यों को प्रोत्साहन मिलता है। मतलब मील का कहना है कि जो मतदान की प्रक्रिया है वो गुप्त नहीं होनी चाहिए, वो ओपन होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए। क्योंकि खुला मतदान होगा तो हम देख पाएंगे कि किसने किसको वोट किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मतदाता किसी के प्रलोभन में आके या किसी के दबाव में आकर के कह तो कुछ और रहा है लेकिन वोट कोई और कर रहा है। तो इस बात की मील ने इस बात का समर्थन किया है कि जो वोटिंग सिस्टम है वो ओपन होना चाहिए, मतलब सार्वजनिक और खुला मतदान होना चाहिए। नेक्स्ट आता है बहुल मतदान। मील को लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी बुराई नजर आती है और वो थी शिक्षित एवं अशिक्षित, निर्धन एवं धनी, सामान्य एवं विशिष्ट योग्यता रखने वाले सभी व्यक्तियों को इसमें एक समान माना जाता है। इसका मतलब यह है कि ऐसा शासन स्थापित करना जो सबसे कम शिक्षित लोगों का तथा हाथ से काम करने वाले श्रमिकों का शासन होगा, क्योंकि उनकी संख्या अधिक है।
संख्या के आधार पर मत के अधिकार को वह लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा दोष मानता था। इसे वह झूठा लोकतंत्र कहता है, जबकि सच्चे लोकतंत्र में सब व्यक्तियों को बराबर नहीं किंतु उनकी योग्यता के आधार पर मत देने का अधिकार होता है। लोकतंत्र की इस दुर्बलता को दूर करने के लिए मिल ने बहुल मतदान की अवधारणा प्रस्तुत की है। उसके अनुसार मूर्ख और अशिक्षित व्यक्तियों की तुलना में शिक्षित और बुद्धिमान व्यक्तियों को अधिक मतदान मतलब बहुल मतदान देने का अधिकार होना चाहिए। मिल यह भी कहता है कि जिसके पास अधिक संपत्ति हो उसे भी बहुल मतदान का अधिकार होना चाहिए। मिल के अनुसार बहुल मत की योजना निर्धन व्यक्ति के महत्व को भी स्वीकार करती है। यह योजना निर्धन व्यक्ति के लिए भी समान रूप से उपलब्ध है, बशर्ते कि वह स्वेच्छापूर्वक दी जाने वाली परीक्षाओं के आधार पर अपनी योग्यता प्रमाणित कर दे। तो स्टूडेंट्स, मिल कहता है कि मतदान की प्रणाली जो है वो गुप्त नहीं होनी चाहिए, मतदान खुला होना चाहिए। साथ ही जो शिक्षित है, जो संपत्ति वाले लोग हैं, उनको एक से अधिक मत देने का अधिकार होना चाहिए। मतदाता शिक्षित होना चाहिए, उसे भूगोल, राजनीति, गणित और अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए।